सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जन जन की आवाज़ और सही सत्य बात को खरा खरा कहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सोमवार 18 अप्रैल बैसाख कृष्ण तृतीया के पावन दिन आप सभी को सादर जय हिंद। पावन दिन आज उत्तम क्षमा का प्रतीक है। एक क्रोध करता रहता है, दूसरा क्षमा करता रहता है और 9 भाव तक रिश्ता चलता है। क्रोध वाला मारता रहता है और क्षमाशील रहता है। फल यह मिलता है कि अपने 10वें भव में वह 23वें तीर्थंकर के रूप में प्राणदेव से बनकर जीव धरा पर उतरता है। आज ही के दिन काशी के महारानी वामा देवी के गर्भ से ऐसा पावन दिन। आज बात है उत्तम क्षमा की, पर क्या आज उत्तम क्षमा महत्वपूर्ण रही है? गलती करते हैं तो क्षमा नहीं मांगते, आज हम उस पर मिट्टी डालते हैं। चाहे वह केस कहीं भी रहे हो, जितने भी चर्चा में शिथिलाचार से, अनाचार से, व्याभिचार के आए ना, आज तक पहले पकड़े जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, रगड़ते हैं नाक, हम तो यहाँ तक कहते हैं, और 3 दिन बाद उस पर इस तरह मट्टी डाली जाती है कि जैसे कुछ हुआ नहीं, करने वाले ही गुनाहगार बन जाते हैं। ये कड़वा सत्य है आज की तारीख में। अजमेर में कुछ नया नहीं हुआ। 12 अप्रैल को वो माफ़ी मांग रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, लिखकर भी देते हैं अपने स्वास्थ्य के राह में। और फिर 2 दिन बाद ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है समाज का एक हिस्सा कि सब कुछ गलत था, कुछ हुआ ही नहीं था, गलत पिटाई कर दी, गलत पल। इस तरीके से बात, हम किस तरीके से, इस तरीके से सड़े फल की टोकरी एक दिन सड़े फलों की। पर हम क्या कहते हैं, हमारे को आप बदनाम करिए, कुछ भी कहिए, कुछ धमकी देते हैं, कुछ और कहते हैं, कहते रहिए, आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि विचार हर के अपने अपने। इसी विचार में जब कहते हैं शास्त्र एक है, घटना एक है, इसके लिए हमने बात करी। जितनी समितियां जिनको बारे में कहा जाता है बिल्कुल मौन रहती हैं, उन सब के हमने अध्यक्ष या महामंत्री को लेकर आए एक मंच पर, पहली बार लेकर आए हैं। प्रमुख विद्वान जितने हैं जो इस समय मुख नहीं खोल रहे हैं, किसी पोस्ट में आपको दिखेंगे नहीं, वह आपको इस मंच पर आज लेकर आए हैं। कोई बड़े बड़े चैनल हैं जैन समाज को, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम इस तरह की कोई परिचर्चा या गोष्ठी कर सकें। केवल चैनल महालक्ष्मी इसकी आवाज। अब आप सुन सकते हैं, आप घटना एक ही है, विषय एक ही है, शास्त्र एक ही है, पर उसे विद्वान और समझे किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी के अलग अलग विचार हो जाते हैं। निर्णय आपको करना है, चिंतन आपको करना है, गलत समाज है या गलत हम हैं या गलत दिशा में जा रहा हमारी जैन संस्कृति है। तो सबसे पहले सुनाते हैं आपको जम्बू द्वीप में हसनापुर से स्पष्ट कहने वाले, साफ साफ कहने वाले और कहीं ना कहीं किसी का पक्ष रखने वाले स्वस्ति श्री रविंद्र स्वामी जी। वो तो कहते हैं आप सिर्फ उनके गुरु के पास जाइए, या वह नहीं मिलते हैं, गुरु नहीं होते हैं, तो उनसे जाके समझाइए, ऐसी गलती ना करें। सुनिए स्वामी जी से। मेरी समझ से जी साधुओं में यदि कोई ऐसी घटना घटती है जी जिससे मुनि मार्ग में अच्छा वातावरण नहीं बनता है, जी जी तो सबसे पहले तो उनके गुरु को बताना चाहिए ठीक जिनसे है उन्होंने दीक्षा ली है। जी। और अगर उनके दीक्षा गुरु नहीं है हम्म तो उनके पास जा करके उनसे निवेदन करना चाहिए जी। कि ऐसा कार्य ना करें। सुन लिया आपने रविंद्र कीर्त स्वामी से। अब हम बात करते हैं विद्वानों की प्रखर जो हमारी परिषद है, जो सारे विद्वानों को प्रेरित बनती है, उनकी ध्वजा में अध्यक्ष जो है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, उसके अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत से। वे तो साफ कहते हैं दुराचारी को संघ से अलग कर देना चाहिए, वापस घर भेजना चाहिए। सुनिए श्रेयांश जी से। श्रावक विद्वान और जो श्रावकों के अन्य साथी लोग हैं, उनका एक ही कर्तव्य है कि वह जो दुराचार की प्रवृत्ति में लिप्त कोई साधु या कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे पूज्यता के क्षेत्र में आता है जी, उसको तुरंत धर्म से अलग किया जाए और उसे गृहस्थाश्रम में भेजने का ही कार्य करें। अगर उपगोहन के योग्य हो, छोटी कोई भूल हो, असमय में हो गई हो, अचानक कोई ऐसा और जिसका पुख्ता प्रमाण न मिल रहा हो, तो निश्चित रूप से उसे अपने गुरु से प्रायश्चित दिलवाया जाए, या गुरु हो ना हो तो किसी बड़े आचार्य से प्रायश्चित दिलवाया जाए। और अगर दुराचार की प्रवृत्ति है और अक्षम्य अपराध है, तो निश्चित रूप से उसे साधु देश में रहने का अधिकार नहीं है, यह निश्चित है। दूसरी समिति बनती है
अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद वरिष्ठ महामंत्री हैं इसके डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि स्वच्छंदता पर नियंत्रण करना होगा, वाचिंग कमेटी बनानी होगी, एकल विहार रोकिए। और ये चिट्ठी से जो आदान प्रदान होना है ना, आज एक आचार्य ने चिट्ठी दी, दूसरे ने बनाया, ऐसे तरीके से रुके और दोबारा दीक्षा नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र भारती जी, मूल रूप से जब कोई संघ से बाहर जो साधुजन हैं जी उनके लिए बीच बीच में एक वाचिंग कमेटी बनना चाहिए जो उनके पास जाए और उनके संघ की गतिविधियों को देखे और उन पर अगर वो शिष्टाचार से जुड़ी हुई बातें होती हैं, दिखाई देती हैं या इस प्रकार की प्रवृत्ति है तो उसके बारे में समाज और साधु के बीच में एक मीटिंग आयोजित करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये जो स्थितियां हैं ये ठीक नहीं है। दूसरे, एकल विहार पर जब तक रोक नहीं लगेगी, और एकल विहार और ये आचार्य पद भी जो है वो चिट्ठी पत्री जैसे बांटना शुरू हो गए, ये इसके योग्यता पर प्रश्न चिन्ह हुआ। ऑल इंडिया लेवल पर एक समिति बने शिष्टाचार निवारण के लिए, तो वो चाहे अपने स्रोतों से जानकारी, जैसे एक पत्रकारिता में आप जानकारियां एकत्रित करते हैं, तो ऐसी जानकारियां गोपनीय तरीके से उनके पास पहुंचे और वो उन पर गोपनीय तरीके से संज्ञान लें और फिर प्रत्यक्ष तरीके से जा करके बातचीत करें उन विषयों पर और उस पर रोक लगाने के लिए फिर प्रयास करें, तभी ये प्रवृत्तियों पर रोक लग सकती है। और तुरंत ही जो व्यक्ति पकड़ा जाता है या जिसका एक बहिष्कार हो जाता है उसे पुनः कहीं भी दीक्षा नहीं दी जाए, उस जीवन में नहीं दी जाए। वो अपने चाहे कि व्यक्तिगत रूप से अपने घर में साधना करें। इस समय समाज में वरिष्ठ समालोचक पत्रकार रूप में एक नाम आता है सबके सामने, डॉक्टर चिरंजीव लाल बगड़ा जी। यह हैं जो दिशाबोध पत्रिका के संपादक भी हैं। वह साफ कहते हैं हमें कुछ ना कुछ गलती श्रावक समाज की भी है। आज कुछ ना कुछ क्यों होता है कि दोषी संत होता है और सब पल्ला झाड़ने लगते हैं। श्रावक मोबाइल दे देता है, घनिष्ठ आहार दे देता है। अरे धर्म की हानि के नाम पर हम क्या करते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह संत का विहार करा के सोचते हैं। इति श्री। सुनिए बगड़ा जी से। समाज का इसमें सबसे बड़ा रोल है, समाज को जागरूक होना चाहिए और जिस तरह रथ के दो पहिए होते हैं, संत समाज और श्रावक समाज दोनों बराबर में जब तक चलेंगे तभी तक धर्म की गाड़ी चल पाएगी। इसलिए श्रावक समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है साधु को मोबाइल वगैरह न दे, उनके गरिष्ठ खान पीन पे कंट्रोल रखे, उनकी दिनचर्या को मतलब सजग रूप से देखे कि वो धार्मिक आचरण में उनको सहयोगी बने, परंतु अनाचार के अंदर कभी भी सहयोगी नहीं बने। और कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो समाज को जागरूक करने का काम समाज के पदाधिकारियों का होता है। वो जो एक जगह से दूसरी जगह आगे से आगे धर्म की हानि न हो इसलिए भेज देते हैं, ये गलत परंपरा है, इसको रोकना चाहिए। 50 साल से भी दिल्ली समाज की सेवा कर रहे और अब वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महापरिषद के अध्यक्ष चक्रेश जैन जी, वे तो साफ कहते हैं ये जो अंधभक्ति अंधश्रद्धा दिखाते हैं यही इसका कारण होती है। समिति बननी चाहिए। सुनिए चक्रेश जी से। इसको रोकने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए और सबको कोऑर्डिनेशन करके आपस में एक समिति का निर्माण करें जो इन सब कुरीतियों को दूर करे। हाँ, तो और इसके अंदर अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। अंधभक्ति से ये गड़बड़ शुरू होती है। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए और उससे ये गड़बड़ शुरू होती है जी, जिसको हमें विरोध करना चाहिए जी और रोकना चाहिए। स्पष्ट बोलने के सदा तैयार अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष अशोक बड़जात्या जी, वे तो साफ कहते हैं मैं क्या बोलूं, बार बार समझाने में बोलते, कहते हैं अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी ही सारे बाल नोच लेंगे। आज समाज की ऐसी स्थिति हो गई है। कहते हैं वैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए और जिम्मेदारी दीक्षा गुरु की भी होनी चाहिए। सुनिए अशोक बड़जात्या जी से। तरह के कामों में जीरो टॉलरेंस की नीति श्रमण एवं श्रावक दोनों को अपनाना चाहिए जी। श्रावकों को जैसे ही कोई खबर मिले या कुछ आभास हो उनको तत्काल दीक्षा गुरु को कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है।
दीक्षा गुरु के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अब ये समाज को, हर दीक्षा गुरु को ये जिम्मेदारी देना चाहिए कि अगर कोई भी गड़बड़ आपके दीक्षित साधु में पाई जाती है तो यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते, क्योंकि को कुछ खबर तो आती होगी कोई साधु कैसा चल रहा है, कुछ काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये उसको टॉलरेट करते रहते हैं, उसको अनदेखी करते रहते हैं। बात जब खराब हो जाती है तब समाज के सामने आती है। अभी इनके जो दीक्षा गुरु है उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपने क्या एक्शन ली, कि आपको नहीं मालूम था इसके बारे में, और आपने पुनर्दीक्षा क्यों दी जबकि आपको मालूम था कि विद्यासागर जी से थे और वहां से निष्कासित हैं। तो जो अभिनंदन सागर जी, मुझे नहीं मालूम कहाँ है, उनको समाज रिस्पॉन्सिबल ठहराए और उनको भी प्रताड़ित करे। मुझसे कहो एक्शन ले लो, समिति के अध्यक्ष के नाते मैं कैसे एक्शन ले लूं? लोग मेरी युद्ध मेरे बाल काटने हुए हैं पहले भी। किसी ने साधुओं के लिए अगेंस्ट में श्रावक ने बोलने की कोशिश की, उसको बेचारे गंजा कर दिया। तो मुझमें तो वो काम मैं कर भी नहीं सकता, और उनके जो भक्त लोग हैं उन मुनि महाराज के, वो मेरे को गंजा कर देंगे। अब दीक्षा गुरु के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से छोड़नी चाहिए और उनको उत्तरदायी ठहराना चाहिए। विद्वत परिषद 2 विभागों में बंट गई और एक नई बनी अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद। उसके महामंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र मनुज जी। वह तो साफ कहते हैं साधु, विद्व, श्रावक तीनों की एक कमेटी बनाकर उन्हें आचार संहिता बनानी चाहिए। सुन लीजिए महेंद्र मनुज जी से। साधु संस्थाएं और विद्या संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं, ये तीनों मिलकर के जब एक कोई करेगी तो नहीं होगा। अगर हम सामाजिक संस्था करेगी तो उस पर अमल नहीं हो सकता, विद्या संस्थाएं करेंगी तो अकेले तो नहीं अमल हो सकता, और साधु संस्थाएं करें अकेली करेंगी तो नहीं होगा। ठीक है। तो तीनों संस्थाएं मिलकर के और एक आचार संहिता, जैसे पहले आचार्यों ने बनाई है आचार संहिताएं, उस तरह की अब वर्तमान की आचार संहिता वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए और सबको अनुपालन करना भी अनिवार्य रहे। उसमें हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता अनिवार्य, क्योंकि श्रावक लोग भी तो उनके आहार विहार आदि सब करवाते हैं, अपने से थोड़ी होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें लागू हो जाएंगी तो हो सकता है ये सब चीजें जो बदनामी आजकल जैनों की भी, हर एक साधु की, अच्छे साधु भी उसमें पिसते हैं और ठीक है। कुछ साधु करते हैं गड़बड़ और सब पिसते हैं उसमें। और अब जैन धर्म का वर्णवाद भी होता है उसमें। तो ये सब चीजों पर एक बार विचार करना चाहिए। इन सब समितियों और जितने भी हमारे विद्वान हैं, उन सब में एक विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने मूलाचार, जिसमें संत की आचार संहिता है, उस पर ही पीएचडी कर रखी है। वे हैं हमारे जो पहले पूर्व प्रोफेसर थे संपूर्ण विश्वविद्यालय के, डॉक्टर फूलचंद प्रेमी जी। वे तो साथ कहते हैं शीतलाचार को कभी ढकना मत, प्रतिकार करना जिससे दोबारा ना हो। सुनिए फूलचंद प्रेमी जी से। मेरा तो यही रहता है हमेशा कि शीतलाचार को ढकना नहीं चाहिए, उसके सामने लाके और उसका प्रतिकार जैसे भी हो सकता है जिससे कि वो दोबारा इस तरह की घटना ना हो, बस ये होना चाहिए। शास्त्रीय परिषद सारे विद्वानों की एक वैसी परिषद है। अब उसके अध्यक्ष से बात के बाद अब उनके महामंत्री से भी बात करते हैं, और ये हैं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जय निशांत भैया जी। सब जानते हैं, यह तो स्पष्ट कहते हैं, पहली मेरी बात जो बार बार कहते हैं कि भैया मुनि संघ में आरिका और ब्रह्मचारिणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, केस कोई भी हो। सुनिए निशांत जी से। समाज का कर्तव्य है कि जो भी संघ आरिकाओं को रखे हुए उनका बहिष्कार करना शुरू कर देते, और निवेदन करें आचार्यों से कि हम संघ में आरिका ब्रह्मचारी वगैरह नहीं रहेंगी। जहाँ आरिका है वहाँ आरिका रहे, जहाँ मुनि है वहाँ मुनि रहे, साथ में कोई भी ना करे। बस एक उपाय है। लखनऊ में है जैन दर्शन के विद्वान डॉक्टर वृषभ प्रसाद जैन जी। स्पष्ट काम कहते हैं भाई इसमें हम पचड़े में क्यों करें, यह तो काम संतों का है, श्रावक विद्वानों का नहीं है। तो इसलिए जो ऐसी बात होती है वह ही संभाले, पर हाँ खतरनाक है मठों का बनना। सुनिए वृषभ प्रसाद जी से। अगर हम दबाते रहेंगे तो नासूर से और बड़े नासूर होते जाएंगे जी, और उससे दोनों का बल्कि तीनों का नुकसान होगा। तीनों का नुकसान क्या होगा कि वो खुद का, उनका आचरण तो पतित होगा ही। तो जब खुद का आचरण पतित होगा तो न वो स्वयं मोक्ष मार्गी हो पाएंगे, न जो जनता उनके पास जा रही है उसे मोक्ष मार्ग पर ले जा पाएंगे, बल्कि उसे भी कुमार्ग पर ले जाने वाले वो बनते रहेंगे। ऐसे ये साधु
न समाज के कल्याणकर हैं, जी न स्वयं के लिए कल्याणकर हैं, और दोनों के लिए घातक है। तो व्यभिचार बढ़ रहा है, इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि एक तरफ तो साधु मठों से बाहर रहने के लिए तैयार हों, और अगर तैयार नहीं होते हैं तो विद्वान और समाज दोनों उन्हें तैयार करें। एक मठ पर साधुओं का आधिपत्य भी खत्म होना चाहिए। ठीक है। हाँ, जैसे मतलब कोई किसी संघ का साधु हो, अगर उसने एक मठ बना के रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो ज्ञान ध्यान तपरक साधु न होकर वो मठाधीश है। अब दिल्ली की बात करें, लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ, इसके प्रोफेसर जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन बिल्कुल साफ साफ उलझी बात करते हैं। यह तो साफ कहते हैं, एक मुनिराज मुझे कहते हैं बनने के बाद कि भैया तुम कभी मुनि मत बनना, हम वो बात नहीं सुनाते। सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने हमसे बात कही। केवल यही बात कहते सुनाएंगे आपको कि कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलता, कुछ अंदर का भी करना पड़ता है। सुनिए वीर सागर जी से। बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। लोगों को थोड़ा सावधानी से समझ करके, सब अज्ञान है, कसाय है और मुनि बन जाते हैं। अभी कसाय बाकी है सारी, अभी अज्ञान बाकी है सारा, और बन जाते हैं। तो अब यही होगा, फिर अब क्या करें बताओ आप। ठीक है चलिए। गुरुओं को विवेक रखना चाहिए ना थोड़ा, लेकिन वो भी अज्ञानी है। जो दे रहे हैं वो भी नहीं समझ रहे, पता नहीं सब इसी से लड्डू मिलेंगे। बस कपड़े उतार दो जाने चाहिए, बस कपड़े उतारने से मोक्ष मिल जाएगा, ये समझ रखा है। ठीक है। अंदर की वासना उतारते नहीं है। और अब सुनाते हैं आपको बनारस के सियादवाद विद्यालय के जैन दर्शन के प्रवक्ता डॉक्टर आकाश जैन से। यह तो साफ कहते हैं कि पहले दीक्षा से परीक्षा होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि मठों पर तत्काल लगाई जाए लगाम, और साथ में जब पकड़े जाएं या ऐसी घटना हो, जल्दबाजी पुनः दीक्षा में कतई ना करें। सुनिए आकाश जी से। यदि हम शरद जी आगम को देखें, आगम में तो उसका प्रायश्चित देने का अधिकार आचार्य को ही है। लेकिन यदि आचार्य भी ऐसा गुरु और ऐसा ही चेला हो जाए, या हम ढकते रहें सारी चीजों को, तो बहुत गलत हो जाएगा। जैन धर्मी, क्योंकि बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी इसी तरह के मठ वगैरह ये पतन का कारण हुए। सबसे पहले तो समाज को एक कोशिश करनी चाहिए, जितने भी साधु मठ बना रहे हैं उन मठों पर तुरंत लगाम लगाई जाए, किसी भी साधु मठ बनाने का अधिकार ना हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी ये प्रकरण आ रहे, साधु एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, ठीक है, उसको प्रायश्चित लेने का भी अधिकार है, गुरु को देने का भी अधिकार है, परंतु उसको ऐसा नहीं गलती करते ही उन्हें तुरंत कपड़े पहना दिए, यदि तुरंत दीक्षा दे दी जाए, उन्हें 2-4 साल 5 साल रखा जाए, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके चारित्र को देखा जाए, और उसके बाद उसको दीक्षा दी जाए। कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है, और गलती प्रायश्चित के द्वारा उसको पाप का प्रक्षालन भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है आज इस आचार्य ने उसको कपड़े पहनाए या इस समाज ने कपड़े पहनाए, दूसरी समाज दीक्षा दे देती है, वो बिल्कुल गलत है, और जैन धर्म के पतन का कारण ये बन सकता है। ऐसे भी कुछ हैं जो विद्वान भी हैं, पत्रकार भी हैं। इसमें है एक नाम डॉक्टर अखिल बंसल, समन्वयवादी के संपादक। सख्त है ये दुराचार के प्रति। ये कहते हैं सड़ते अंग का इलाज करना चाहिए, समाज को ऐसी घटना होती है तुरंत जानकारी देनी चाहिए। सुनिए अखिल जी से। यदि शरीर का कोई अंग सड़ने लगे जी तो उसका इलाज करना जरूरी है। ठीक है, इलाज मरहम पट्टी से भी होता है, काट के भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? क्योंकि नहीं काटना चाहिए, समाज कहता है बदनामी होती है, या फिर क्या करें, मतलब रास होता है। ऐसा है, यदि अपन ने उसको सड़ने दिया तो टांग काटने की जरूरत पड़ेगी जी। इसलिए उसका इलाज जो भी संभव है वो करना चाहिए जी। किसको करना चाहिए? संत, विद्वान और श्रावक, ये तो तीनों को ही मिल के करना चाहिए। तीनों को ही करना चाहिए जी। अगर इस बात को हम समाज को उठाते हैं, बात करते हैं, चर्चा में बताते हैं, और लोगों को भी यह बताना जैन धर्म की बदनामी है, यह जागरूकता होना जरूरी है। जागरूकता होना जरूरी है। 13
श्रेष्ठतम जो समाज में है, संत कोई कैमरे पर आना नहीं चाहते, संत खुलकर बोलना नहीं चाहते, वह सिर्फ चुप्पी रखते हैं। आज अफसोस ही है कि 1700 दिगंबर संत में 100 आचार्य भी हैं, पर जब घटना होती है सब कोई नहीं बोलते हैं। अगर ये संत समाज एक होकर उठकर खड़ा हो जाए और सही न्याय करे, उचित न्याय करे, तो अगले दिन यह गलती होनी स्वतः बंद हो जाएगी। लेकिन वह नहीं बोलते। तो इसके बाद जो मिलती है, हमने जो हमारी विद्वत परिषदें समितियां हैं उनके अध्यक्ष को आप लेके आए सामने, महामंत्री लेकर आए, जो कहते हैं प्रमुख और विद्वान लेके आए। इन सब के सुनने के बाद चिंतन आप करिए, समाज को क्या करना चाहिए। सच्चाई को ढक देना चाहिए, बदनामी के नाम पर बदनाम होते रहना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। आज हम नहीं बोलेंगे, आज आपने सुनकर निर्णय स्वयं करिए। जागना चाहते हैं या सोना चाहते हैं। सादर जय जिनेंद्र।